हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस जो कि कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में बतला दिया था, जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड यूपीएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो किस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो किस तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे कार हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का सम होता है। इसी तरीके से ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हो या फिर ब्रिज को क्रॉस कर रहा हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है एवरेज स्पीड से रिलेटेड, और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर 1 में टाइम एंड डिस्टेंस का, जो स्टूडेंट ना देखे हो वो पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि क्वेश्चन आराम से समझ पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि a car travels from point X to Y with an average speed V, यानी X अगर एक पॉइंट दिया हुआ है A और एक पॉइंट दिया हुआ है B, एक पॉइंट है आपका A और एक पॉइंट दिया हुआ है B, और यहाँ से क्या हो रहा है, जो X to Y, ये X है और ये Y दिया हुआ है। X to Y किस एवरेज से, तो V एवरेज से, एंड फ्रॉम Y to X with एवरेज स्पीड 2V किलोमीटर, y से फिर x की तरफ क्या है, 2v है दिया हुआ, एंड देन फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज 3v, और फिर x से y की तरफ फिर कितना है 3v, और फिर चौथी टाइम्स क्या है 4v है। इस तरीके से x से y, y से x, फिर x से y, y से x, इस तरीके से 4 बार ये हो रहा है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ कार ऑफ होल जर्नी, पूरे जर्नी में कार का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो क्या होगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट बतलाया था एवरेज से रिलेटेड। जो एवरेज से रिलेटेड करने के लिए हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 4 बार हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि 4 बार हम क्या कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। 4 बार, एक बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और टोटल टाइम, तो टाइम के लिए आपको फॉर्मूला बतलाया था डिस्टेंस यानी s अपॉन वी। तो यहाँ पे s के जगह पे d दिया हुआ है, d सपोज कर लिया डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे क्या होगा, t1 कैसे निकलेगा, तो d अपॉन, एक बार v यूज होगा, एक बार d अपॉन 2v, d अपॉन 3v और d अपॉन 4v। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेना है। सिर्फ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा आपका 4d, और नीचे अगर d कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम लेंगे v, 2v, 3v, 4v, तो ये हो जाएगा 12v। तो यहाँ पे हो गया 12, और यहाँ पे 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। d से d कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, तो 4 इंटू 12v डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 24। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है 2, यानी v और 2v के बीच, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स A एंड B आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है। इनिशियली B हिट A देयर पोजीशन मेक एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, ये दिया हुआ, ये A है और ये क्या है, B है। तो स्टार्टिंग में B जो है से A के साथ कितने डिग्री के साथ है, तो 30 डिग्री के साथ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन A रीचेज अ पॉइंट विच इज अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। A जो है से कहाँ पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे जो इसके ठीक अपोजिट है, स्टार्टिंग पॉइंट
देन मीट्स बी, और यहाँ पे ये ए पहुंच रहा और यहीं पे ये बी भी पहुंच रहा, दोनों यहाँ पे। ही मीट्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे वी ए और वी वी निकालना है, वी ए और वी वी। तो यहाँ पे ए के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ए के द्वारा ये जो ए है इसके द्वारा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, और बी के द्वारा इतना एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। 180 में से 30 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री आ जाएगा। तो जस्ट हम रेशियो निकाल देंगे यहाँ पे, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 150 डिग्री, 1 0 1 0, 3 से 5 और 3 से 6, तो 6 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस सिर्फ इतना जानना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगी जी, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम दोनों के लिए क्या है सेम दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ से भी हम कर सकते हैं और ये एंगल के हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से है दिया हुआ है, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running at a speed of 40 km per hour. In how many seconds will this train cross a person standing near a railway line? रेलवे लाइन के पास कोई व्यक्ति है और ट्रेन जो है, लॉन्ग ट्रेन जो है किस स्पीड से जा रही है, ये ट्रेन जा रही है आपका 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, तो ट्रेन की लंबाई है आपका 200 मीटर, और यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। और आपको लेक्चर 1 में बतलाया था अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, और ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इंटू, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यों करते हैं इसके लिए आप लेक्चर 1 को ध्यान से देख लें, क्लियर हो जाएगा। 2 से हो जाएगा 9, 2 से 20, यानी 100/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड। और ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस हो गया, उतना ही डिस्टेंस, ये है 200 मीटर, और टाइम पूछ रहा तो 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 100, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये 00 00, 2 9 जा 18, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4th, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 सेकंड में जो है सो वो ट्रेन जो है सो उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। इसी तरीके से 4th क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अ गुड्स ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ पाथ पैरेलल टू द गुड्स ट्रेन विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट डिस्टेंस डज लीव फ्रॉम दिल्ली। ये यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। अब मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद दिया हुआ है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन। एक्सप्रेस जो है से दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई, समांतर 60 किलोमीटर प्रति से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी, कितनी दूरी पे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 आवर्स में ये जो मालगाड़ी दिया हुआ है, गुड्स ट्रेन दिया हुआ है, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितने में, 2 घंटे में। तो आप लोगों को बतलाया जा चुका है v इक्वल्स टू s अपॉन t, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v क्रॉस t। तो यहाँ पे 2 घंटे के लिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2 आवर्स के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 40 के हिसाब से कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। लेकिन अगले उसके पैरेलल जो एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये तो है गुड्स ट्रेन, माल ट्रेन है, मालगाड़ी,
उसके पैरेलल 2 घंटे के बाद रवाना होती है, 2 घंटे के बाद रवाना होती है। तो 2 आवर्स लेटर लेकिन ये 2 घंटे में कितना, इसका स्पीड दिया हुआ है 60 × 2, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कितने दूरी तय करने के बाद ये दोनों ट्रेन एक जगह पे मिल जाएगी, दोनों ट्रेन एक जगह पे मिल जाएगी। तो इस दोनों का यदि हम एलसीएम ले लेते हैं 80 और 120 किलोमीटर का, तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा कितना, 240। यानी इतने डिस्टेंस पे जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 और 120 का एलसीएम। ये हो गया आपका। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है एक दिया हुआ, A and B walk around a circular park. They both start walking in opposite direction from the same point at 8 AM. 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, अगर ये मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ पे एक A है और एक क्या है, B है, और 8 AM पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। द स्पीड ऑफ A and B आर 2 revolutions per hour and 3 revolutions per hour respectively. How many times will they cross each other 8 AM and before 9 AM? तो यहाँ पे 8 AM और 9:30 माइनस 8, इसका मतलब टाइम कितना हो गया, 1:30, यानी 1:30 यहाँ पे टाइम, इट मीन्स 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स का मतलब अगर इसको मिनट में ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 90 मिनट। 90 मिनट में हमें पूछ रहा है, 90 मिनट में क्या होगा। 90 मिनट के लिए हमें पूछा जा रहा है 90 मिनट में कितना आएगा। अब यहाँ पे A एवं B, तो A के लिए दिया हुआ है 2 राउंड, अगर 2 चक्कर, 2R का मतलब 2 राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो 1 राउंड का मतलब 1/2R, और 1/2R का मतलब 30 मिनट, ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसी तरीके से 3 राउंड लग रहा है कितने, 1 आवर में, तो 1 राउंड इक्वल्स टू, तो 1/3 आवर्स, इट मीन्स 20 मिनट। कितना हो गया, 20 मिनट। ये हो गया 30 मिनट, 30 मिनट और ये 20 मिनट। उसमें 1 राउंड लग रहा, तो 1 राउंड का मतलब उसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस जस्ट लाइक क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे A के लिए भी और B के लिए भी, दोनों के लिए क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, तो इसलिए इसका A और B का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना होगा, इसको A और B, इस दोनों के लिए स्पीड इसका D/, एक के लिए हो गया कितना, 30, और V इसके लिए D/20, ये हो गया। D का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस मान लिया, जो कि सरकमफेरेंस है, क्योंकि सेम पाथ पे ये दोनों के द्वारा ये हो रहा था। यहाँ पे दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगा, टोटल रिजल्टेंट स्पीड होगा, वो दोनों का सम होता है, जो आपको बतलाया जा चुका है, नहीं तो अभी जान लें। तो ये D/30 प्लस D/20, तो ये हो गया आपका कितना, ये 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 2D प्लस 3D यानी D/12, ये कितना हो गया, D/12, ये स्पीड हो गया आपका। तो यहाँ पे ये D/12 टाइम लग रहा है, और यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में, तो 90 मिनट। 90 मिनट में हमें निकालना है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो टाइम लग जाएगा, ये टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, 12 मिनट। 12 मिनट,
और हमें निकालना है कितना 90 मिनट में। 12 मिनट में ये दोनों जो है से एक राउंड लगा रही है। 12 मिनट में कितना, एक राउंड दोनों के द्वारा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये टोटल राउंड कितना आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड जो होगा वो 90 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 30 2 15 यानी 7.5। 7.5 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कितना है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी 7 राउंड के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो यूपीएससी में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। और टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 1 आप जरूर देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे जिससे कि और क्लियर हो सके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।